जब हम गणित या भौतिक विज्ञान की बात करते हैं ना, तो हर चीज़ बिल्कुल साफ होती है। मतलब एक हड्डी टूटी है या नहीं, ये देखने के लिए आप एक्सरे मशीन का इस्तेमाल करते हैं और वो सफ़ेद लकीर आपको तुरंत सच बता देती है। विज्ञान की दुनिया में सब कुछ ब्लैक एंड वाइट होता है। बिल्कुल, और ये स्पष्टता हमें सुकून भी देती है। हम इंसान स्वाभाविक रूप से चाहते हैं कि चीज़ें साफ तौर पर दिखाई दें। हाँ, लेकिन सही और गलत की दुनिया में कोई एक्सरे मशीन नहीं होती। जब हम मानवीय न्याय या नैतिकता की बात करते हैं तो परिदृश्य बहुत धुंधला हो जाता है। वेलकम टू द डिबेट। विचारों के इस मंच पर आपका स्वागत है, जहां हम विभिन्न दृष्टिकोणों का विश्लेषण और सम्मानजनक विमर्श करते हैं। आज की चर्चा का हमारा मुख्य विषय ये है कि क्या वस्तुनिष्ठ नैतिकता, जिसे हम ऑब्जेक्टिव मोरालिटी कहते हैं, और न्याय की अवधारणा पूरी तरह से इंसानों द्वारा बनाई गई है या इसका कोई गहरा ईश्वरीय और पारलौकिक आधार है। मैं इस तर्क का प्रतिनिधित्व कर रही हूँ कि नैतिकता और न्याय केवल इंसानी समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए बनाए गए सर्वाइवल टूल हैं। और मैं इस नजरिए को चुनौती देता हूं। मेरा मानना है कि एक सर्वोच्च स्वतंत्र स्रोत यानी ईश्वर के बिना नैतिकता का कोई ठोस और वस्तुनिष्ठ आधार हो ही नहीं सकता। तो चलिए यहीं से शुरू करते हैं। देखिए, जब मैं अपने आसपास की दुनिया को, मतलब प्रकृति को देखती हूँ, तो मुझे उसमें न्याय जैसी कोई अंतर्निहित व्यवस्था दिखाई नहीं देती। आप जरा सोचिए, जब एक शेर किसी हिरण का शिकार करता है, उसे बेरहमी से मार कर खा जाता है, तो उस शेर पर कोई मुकदमा नहीं चलता। हाँ, कोई अदालत नहीं होती वहां। बिल्कुल, उसे कोई सजा नहीं मिलती। जब एक भयानक आंधी आती है और पेड़ों को उखाड़ देती है, तो उस आंधी को जेल नहीं भेजा जाता। प्रकृति पूरी तरह से उदासीन है, उसमें न्याय का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। सही बात है। इसलिए न्याय और नैतिकता पूरी तरह से मानवीय अवधारणाएं हैं। इंसान ने समाज में एक साथ सुरक्षित रहने के लिए ये नियम बनाए हैं। आप इसे सड़क पर लेफ्ट हैंड ड्राइव यानी बाईं ओर चलने के नियम से समझ सकते हैं। हम बाईं ओर क्यों चलते हैं? इसलिए नहीं कि ब्रह्मांड में कहीं लिखा है कि बाईं ओर चलना ही परम सत्य है। हम ऐसा इसलिए करते हैं ताकि एक्सीडेंट ना हो, ट्रैफिक चलता रहे और हम सब सुरक्षित घर पहुंच सके। बिना इन नियमों के तबाही आ जाएगी। इसलिए जिसे हम नैतिकता कहते हैं, वो मूल रूप से केवल एक सामाजिक अनुबंध है। आपका ये लेफ्ट हैंड ड्राइव वाला उदाहरण सुनने में बहुत दिलचस्प लगता है, लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ी लॉजिकल गलती हो रही है। अच्छा, वो कैसे? आप दो बिल्कुल अलग अलग चीजों की तुलना कर रही हैं। आप एक व्यक्तिपरक नियम यानी सब्जेक्टिव रूल की तुलना न्याय जैसी गहरी वस्तुनिष्ठ अवधारणा से कर रही हैं। सड़क पर बाईं ओर चलना एक सुविधा है। कल को सरकार नियम बदलकर दाईं ओर कर दे तो वो सही हो जाएगा। लेकिन क्या हम हत्या न करने के नियम को इस तरह बदल सकते हैं? अगर हम ये मान लें कि सही और गलत केवल समाज की सुविधा या बहुमत से तय होता है, तो नैतिकता पूरी तरह से सब्जेक्टिव हो जाती है। पर समाज की भलाई? मेरी बात सुनिए, जो लोग हमें सुन रहे हैं उन्हें जरा नाजी जर्मनी का उदाहरण याद करना चाहिए। उस समय वहां के समाज के बहुमत ने और सत्ता ने बाकायदा कानून बनाकर ये मान लिया था कि एक विशेष समुदाय का नरसंहार करना सही है। तो क्या केवल बहुमत की सहमति के कारण वो नरसंहार नैतिक रूप से सही हो गया? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। तो बस मेरा पॉइंट भी यही है। अगर इंसान ही नैतिकता तय करेगा तो कोई भी मजबूत समूह अपने हितों के लिए जुल्म को जायज ठहरा सकता है। सच्ची ऑब्जेक्टिव मोरालिटी के लिए एक ऐसे स्वतंत्र स्रोत की आवश्यकता है जो समय और स्थान से परे हो। बिना ईश्वर के आप ये दावा नहीं कर सकती कि नरसंहार यूनिवर्सली गलत है। मैं आपकी इस चिंता को समझती हूँ। नाजी जर्मनी का उदाहरण जाहिर है एक डरावना सच है, लेकिन आप इस बात को नज़रअंदाज कर रहे हैं कि हम इंसान कैसे इवॉल्व हुए हैं। हमें इसे इवोल्यूशनरी बायोलॉजी के नज़रिए से देखना होगा। हमारा बुनियादी लक्ष्य क्या है? जीवित रहना। हाँ, जीवित रहना और अपनी प्रजाति को आगे बढ़ाना। हम एक ऐसे जीव हैं जो समूहों में रहते हैं, और एक समूहों में सरवाइव करने के लिए आपको कुछ ऐसे नियम विकसित करने ही पड़ते हैं जो अधिकारों की रक्षा करें। जो ट्राइब आपस में लड़ती थी वो नष्ट हो गई, जो साथ मिलकर शिकार करती थी वो आगे बढ़ी। विज्ञान इसे रेसिप्रोकल ऑल्ट्रुइज्म कहता है।
तो जो चीजें समाज को जोड़ती हैं, जैसे सच्चाई या चोरी ना करना, उन्हें हमारे दिमाग ने एक नैतिक मूल्य के रूप में एनकोड कर लिया है। इसके लिए आसमान में बैठे किसी स्रोत की क्या आवश्यकता है? मैं इवोल्यूशनरी बायोलॉजी के इस मैकेनिज्म को नकार नहीं रहा हूं। ये सच है कि समूह में रहने से सर्वाइवल बढ़ता है, लेकिन क्या आपने विचार किया है कि इवोल्यूशन का मूल मंत्र क्या है? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो सबसे ताकतवर है वही बचेगा। हाँ, प्राकृतिक चयन ऐसे ही काम करता है। ठीक है, अब सोचिए, अगर हमारा लक्ष्य केवल जीवित रहना है तो एक मजबूत समूह द्वारा कमजोर समूह को नष्ट करके उनके संसाधनों पर कब्जा कर लेना इवोल्यूशन के नजरिए से तो एक बेहतरीन कदम होना चाहिए। जानवरों की दुनिया में ठीक ऐसा ही होता है। चिंपांजी अक्सर दूसरे समूह के चिंपांजी को मार देते हैं ताकि उनके इलाके पर कब्जा कर सकें। बायोलॉजिकली वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। लेकिन हम इंसान चिंपांजी नहीं है। हमारे पास एक विकसित प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है। दिमाग विकसित होने से सही और गलत का पैमाना कैसे बन गया? अगर नैतिकता सिर्फ बायोलॉजी है तो आप एक नरसंहार करने वाले तानाशाह को ये कैसे कहेंगी कि वो गलत है? आप सिर्फ ये कह सकती हैं कि मुझे तुम्हारा काम पसंद नहीं है, क्योंकि इवोल्यूशन के हिसाब से तो वो तानाशाह बहुत सक्सेसफुल है। हम न्याय को एक यूनिवर्सल सच मानते हैं, सिर्फ जेनेटिक सुविधा नहीं। देखिए, ये एक गहरा तर्क है, लेकिन अगर मैं आपकी इस बात को मान भी लूं कि न्याय का एक ईश्वरीय आधार है, तो मुझे एक बहुत बड़ी समस्या नजर आती है। जब मैं दुनिया को देखती हूं तो मुझे ये ईश्वरीय न्याय जमीन पर काम करता दिखाई नहीं देता। आप प्रॉब्लम ऑफ ईविल की तरफ जा रही हैं। बिल्कुल। अगर हम मान लें कि एक सर्वशक्तिमान और दयालु ईश्वर है जो नैतिकता का रचयिता है, तो दुनिया में इतनी अकल्पनीय पीड़ा क्यों है? आप सिर्फ आज की दुनिया देख लीजिए। गाजा में मलबे के नीचे दबकर मरने वाले मासूम बच्चों का क्या दोष है? वो बहुत दुखद है। या भारत के कालाहांडी में डिप्थीरिया से तड़प कर मरने वाले बच्चों को ही ले लीजिए। डिप्थीरिया एक भयानक बीमारी है। बच्चे का गला रुंध जाता है, उसे सांस नहीं आती, वो तड़पता है और नीला पड़कर मर जाता है। ये सुनना भी तकलीफदेह है। और सोचिए, जिसे ये झेलना पड़ता है। एक सर्वशक्तिमान सत्ता जो सब कुछ देख रही है और रोक सकती है, वो इन बच्चों को ऐसे क्यों मरने देती है? मेरी दृष्टि में ये अपार पीड़ा सीधे तौर पर साबित करती है कि कोई ईश्वरीय न्याय नहीं है। अगर कोई ईश्वर है भी तो वो दयालु नहीं हो सकता। मैं समझ सकता हूं कि ये सवाल इतना भारी क्यों है। इसने सदियों से दार्शनिकों को परेशान किया है, लेकिन ये तर्क एक बहुत ही सीमित धारणा पर आधारित है। आप मान रही हैं कि ईश्वर केवल दयालु है और दया का आपका अपना एक इंसानी पैमाना है। तो क्या ईश्वरीय पैमाना क्रूरता है? नहीं, आप ये भूल रही हैं कि ईश्वर केवल दयालु ही नहीं बल्कि सर्वज्ञ और परम ज्ञानी भी हैं। उसके हर काम के पीछे एक हिकमत है जो हमारे सीमित नजरिए से परे है। जिस तरह एक डॉक्टर बच्चे को इंजेक्शन लगाता है, पर डॉक्टर बीमारी ठीक करता है। हाँ, और बच्चे को वो इंजेक्शन क्रूर लगता है, लेकिन डॉक्टर को पूरी तस्वीर पता होती है। इसी तरह संसार में हर घटना के पीछे एक बड़ी योजना है। और दूसरी बात, ईश्वर ने इंसानों को स्वेच्छा यानी फ्री विल दी है। बिना अंधकार के प्रकाश को नहीं समझा जा सकता। जो लोग जुल्म कर रहे हैं वे अपनी स्वेच्छा का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। छुरी बनाने वाला हत्यारा नहीं होता, उसका गलत इस्तेमाल करने वाला दोषी होता है। मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। आप कह रहे हैं कि दुनिया में जो तबाही है वो इंसानी स्वेच्छा का परिणाम है, लेकिन इस ग्रह पर 700 करोड़ लोग अपनी स्वेच्छा के साथ घूम रहे हैं। अगर एक ताकतवर इंसान अपनी स्वेच्छा का इस्तेमाल करके किसी निर्दोष की हत्या कर देता है, तो उस निर्दोष बच्चे की स्वेच्छा का क्या हुआ? ये सच है कि स्वेच्छा का टकराव होता है। और डिप्थीरिया जैसी बीमारियों का क्या? उसमें तो किसी इंसान की फ्री विल शामिल नहीं है। क्या उस बच्चे ने बीमारी से मरने की सहमति दी थी? प्रकृति की ये अव्यवस्था इस बात का सबूत है कि ये दुनिया किसी परम ज्ञानी द्वारा डिजाइन की गई परीक्षा नहीं है। ये सिर्फ एक अराजक जगह है। हम वैक्सीन बनाते हैं, ईश्वर नहीं। आप लगातार इस बात पर जोर दे रही हैं कि ये दुनिया सिर्फ एक भौतिक और अराजक जगह है। तो अगर हम आपकी बातों की गहराइयों में जाएं, तो क्या मैं क्रॉस एग्जामिनेशन के तौर पर आपसे आपके विश्व दृष्टि पर एक सवाल पूछ सकता हूं? बिल्कुल, पूछिए। नास्तिकता और भौतिकवादी दृष्टिकोण के अनुसार ये पूरी दुनिया केवल परमाणुओं यानी एटम्स का एक रैंडम कॉम्बिनेशन है। हाँ। इस नजरिए से देखा जाए तो एक पत्थर और एक इंसान में बुनियादी तौर पर कोई अंतर नहीं है।
दोनों ही तो सिर्फ एटम से बने हैं। भौतिक स्तर पर हम सब स्टार डस्ट है। तो मेरा सवाल ये है, यदि मैं एक पत्थर को हथौड़े से तोड़ दूं या एक इंसान को काट दूं, तो आपके नजरिए के अनुसार इन दोनों में मूल रूप से क्या अंतर है? बिना ईश्वर के आप इंसान को काटने को बुराई कैसे साबित कर सकती हैं? एटम्स के एक समूह को दूसरे समूह को नष्ट करना अनैतिक कैसे हो सकता है? ये एक बहुत ही शानदार दार्शनिक सवाल है और इसका जवाब आत्मा में नहीं बल्कि चेतना यानी कॉन्शियसनेस में है। एक इंसान और पत्थर में ये फर्क है कि इंसान के पास जीवन है, चेतना है। पत्थर दर्द महसूस नहीं कर सकता, लेकिन इंसान कर सकता है। लेकिन दर्द तो सिर्फ नर्वस सिस्टम का एक बायोलॉजिकल रिएक्शन है। हाँ है, लेकिन वो रिएक्शन हमारे लिए बहुत वास्तविक है। जब आप एक इंसान को काटते हैं तो आप एक सचेत प्राणी को असहनीय पीड़ा पहुंचा रहे हैं। हम सभी इंसान इस पीड़ा से बचना चाहते हैं, इसलिए हमारे अंदर सहानुभूति है। हम इसी बौद्धिक क्षमता का उपयोग करके नियम बनाते हैं कि किसी को बेवजह तकलीफ पहुंचाना गलत है। इसके लिए आसमान से आने वाले किसी नियम की जरूरत नहीं है। मैं आपकी बात समझ रहा हूं, लेकिन जरा सोचिए, सहानुभूति तो एक बायोलॉजिकल मैकेनिज्म है, जैसा आपने खुद कहा। हाँ, अब मान लीजिए कल को कोई ऐसा म्यूटेशन हो जाए कि हमें दूसरों को दर्द देने में ही अपना फायदा दिखने लगे, या कोई ऐसा साइकोपैथ पैदा होता है जिसके दिमाग में सहानुभूति है ही नहीं। आपके पास ये कहने का कोई आधार नहीं बचता कि दर्द देना यूनिवर्सली बुरा है। आप केवल ये कह सकती हैं कि मुझे दर्द नापसंद है, जैसे मुझे आइसक्रीम पसंद है और करेला नापसंद है। क्या नैतिकता सिर्फ इतनी ही सब्जेक्टिव चीज है? अरे नहीं, ये बात करेले और आइसक्रीम जितनी हल्की नहीं है। लेकिन मैं आपकी आपत्ति समझ गई। अब मेरा एक सवाल सुनिए। जी बिल्कुल। आप बार बार कहते हैं कि दुनिया में जो कुछ भी बुरा हो रहा है वो स्वेच्छा के कारण है और ईश्वर दखल नहीं देता क्योंकि एक परीक्षा है। हाँ, यही मेरा तर्क है। लेकिन जरा असल जिंदगी को देखिए। जो लोग ईश्वर को मानते हैं वो रोजमर्रा की जिंदगी में छोटी छोटी चीजों के लिए प्रार्थना करते हैं। ईश्वर मुझे नौकरी दिला दे या मेरा वीजा लगवा दे। और वो मानते हैं कि ईश्वर दखल देता है। मेरा सवाल ये है, अगर ईश्वर किसी को नौकरी दिलाने जैसी छोटी चीजों में अपना नियम तोड़कर दखल दे सकता है, तो वो नरसंहार को रोकने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग क्यों नहीं करता? क्या यहां फ्री विल का नियम लागू नहीं होता? ये एक बहुत ही गहरा विरोधाभास लगता है और ईमानदारी से कहूं तो सदियों से विचारकों ने इस सवाल पर बहुत मंथन किया है। तो इसका क्या जवाब है? जॉब इंटरव्यू में मदद, लेकिन बमबारी में नहीं। इसका उत्तर इस बात में निहित है कि हम ईश्वर के काम करने के तरीके को पूरी तरह समझ नहीं सकते। प्रार्थनाओं का स्वीकार होना भी उसी एक व्यापक योजना का हिस्सा है। ईश्वर ने स्वेच्छा की एक समय सीमा तय की है। लेकिन ये उन बच्चों के लिए कोई जवाब नहीं है जो मारे जा रहे हैं। मैं आ रहा हूं उस बात पर। यदि ईश्वर हर बार इंसान को बुराई करने से भौतिक रूप से रोक दे, तो दुनिया का ये स्वरूप ही खत्म हो जाएगा। रही बात उन मासूम पीड़ितों की, तो हमारे नजरिए में मृत्यु अंत नहीं है। आप सिर्फ इसी भौतिक जीवन को सब कुछ मान के चल रही हैं। उन्हें इस संसार के बाद ऐसा प्रतिफल मिलेगा जो मानवीय कल्पना से परे है। एक पूर्ण न्याय प्रणाली है जो इस दुनिया के बाद काम करती है। क्या आपको नहीं लगता कि ये आफ्टर लाइफ का विचार सिर्फ एक तरह का दिलासा है? जब आप ये नहीं समझा पाते कि न्याय अभी क्यों नहीं हो रहा है, तो आप उसे अनदेखे भविष्य पर टाल देते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये अपनी बेबसी को छुपाने की एक तकनीक है। हम ये स्वीकार करने से डरते हैं कि ब्रह्मांड हमारे प्रति उदासीन है। मैं इसे बेबसी छुपाने की तकनीक बिल्कुल नहीं मानता, बल्कि ये ब्रह्मांड की संपूर्णता का बोध है। देखिए, अगर ब्रह्मांड सच में उदासीन है, तो जरा सोचिए उस व्यक्ति का क्या जिसने दूसरों के लिए जान दे दी, जैसे नेल्सन मंडेला, और उस तानाशाह का क्या जिसने लाखों लोगों को मारा और शांति से मर गया। दोनों का अंत एक ही है, मृत्यु। यही तो समस्या है। आपके विश्व दृष्टि में उन दोनों का अंत शून्यता है। इसका मतलब है कि इस ब्रह्मांड में अच्छाई और बुराई का अंतिम परिणाम शून्य है। इसके विपरीत पारलौकिक न्याय की अवधारणा ये सुनिश्चित करती है कि कोई भी कर्म बिना परिणाम के नहीं रहता। इसके बिना इंसान का अस्तित्व पूरी तरह से अर्थहीन हो जाता है। मुझे लगता है कि हम यहाँ एक बहुत ही बुनियादी वैचारिक चौराहे पर खड़े हैं।
इस पूरी चर्चा के आधार पर अगर मुझे अपने पक्ष को समेटना हो तो मैं इसी बात पर कायम हूं कि नैतिकता एक सामाजिक ढांचा है। दुनिया में मौजूद अपार मानवीय पीड़ा इस बात की जोरदार पुष्टि करती है कि ब्रह्मांड में न्याय जैसी कोई पहले से मौजूद व्यवस्था नहीं है। ये कुछ ऐसा है जिसे हमें खुद अपने विज्ञान और अपनी सहानुभूति से स्थापित करना होगा। किसी ईश्वरीय शक्ति के भरोसे बैठना हमें आज अपनी जिम्मेदारी से भटका सकता है। और मेरी दृष्टि में निष्कर्ष बिल्कुल विपरीत दिशा में जाता है। एक वस्तुनिष्ठ नैतिक आधार के बिना दुनिया की हर बुराई को सिर्फ अलग नजरिया या सामाजिक सहमति कहकर सही ठहराया जा सकता है। मानवीय तर्क सीमित है। न्याय की पूर्णता केवल एक सर्वज्ञ शक्ति के अस्तित्व से ही संभव है। दुनिया में बुराई ईश्वर के ना होने का प्रमाण नहीं है, बल्कि वो स्वतंत्र इच्छा का परिणाम है। बिना ईश्वर के न्याय सिर्फ एक भ्रम रह जाता है। ये स्पष्ट है कि हम दोनों इस बात को स्वीकार करते हैं कि बुराई और नैतिकता को परिभाषित करना कोई आसान काम नहीं है। ये शायद सबसे जटिल विषय है। बिल्कुल। इस चर्चा से ये स्पष्ट होता है कि दोनों दृष्टिकोणों के अपने मजबूत तर्क हैं। इवोल्यूशनरी मॉडल हमें बताता है कि हमने समाज कैसे बनाया और ईश्वरीय मॉडल बताता है कि हमें कैसा होना चाहिए। और यही इस विमर्श की खूबसूरती है। जो लोग हमें सुन रहे हैं उन्हें इन दोनों नज़रियों पर स्वयं विचार करना चाहिए। हमारी पीड़ा, हमारी नैतिकता, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहां कोई मशीन हमें ब्लैक एंड वाइट चित्र नहीं दे पाती। और शायद यही धुंधलापन और यही जटिलता हमें लगातार विचार करने के लिए प्रेरित करती है। बिल्कुल सही कहा। ये सवाल हमेशा हमें खुद से और इस ब्रह्मांड से गहरे सवाल पूछने के लिए मजबूर करते रहेंगे। और सच्चाई को तलाशने का ये सफ़र आगे भी जारी रहेगा।